नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज बात करने वाली हूँ वैली फैट। जी हाँ, वैली फैट सबसे जिद्दी फैट होता है। वैसे तो जब आप वैली फैट के लिए करोगे तो पूरा फैट ही जाएगा, पर स्पेशली वैली का ज़्यादा जाएगा। जिनका पेट बहुत मोटा है और साथ में वो कमर भी चाहते हैं कि थोड़ी पतली हो जाए, तो ये बहुत आसान तो नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं। कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और गारंटीड आपका वेट तो कम होगा ही होगा, वैली फैट भी कम होगा। इसके लिए करना क्या होगा, बस कुछ एक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि मोटापा आता ही क्यों है, या वैली मोटा क्यों हो जाता है, पेट मोटा क्यों हो जाता है, तोंद लटकने क्यों लगती है। कुछ एक चीज़ें हैं, अगर हम जान जाएंगे ना तो बस समझ जाओ फैट हमारा अपने आप कम होगा। तो फैट आता क्यों है इसके लिए जाने। ज़रूरत से बिना ज़्यादा खाना, यानी भूख से ज़्यादा खाना, या बहुत रिच डाइट लेना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैट बढ़ाने वाली होती हैं, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें और मैदा से बनी हुई सब चीज़ें, जिसको बेकरी का कह सकते हो आप। बिस्किट, कुकीज़, नमकीन और रिफाइंड ऑयल तो मैं बोलूँ तो जहर है, जिसको आज भी जो नहीं जानते हैं वो खा रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए उसको। और है लेट नाइट खाना, लेट नाइट जागना या खाना खाना, दोनों दोनों ही बातें हमारे मोटापे के लिए ज़बरदस्त जिम्मेदार होती हैं। अगर एक भी बात मान ले, सारी बातों को छोड़ के, कि शाम 7 बजे के बाद अगर वो खाना खाना बंद कर दें, शाम 5 से 6 7 के तक में खा लें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे काफ़ी जो है वज़न कम होने लगेगा। रही बात वैली फैट की, तो वैली फैट के लिए क्या करते हैं, भूख से हमेशा कम खाते हैं। भूख दबा दबा के जो खाते, पेट हमारा होता है रबर का थैला। आप जितना ही ज़्यादा उसमें भरते जाओगे वो थैली बड़ा होता जाएगा और आप खाते जाओगे, फिर वो तो लटकने लगेगी। और दूसरा चीज़ है ना कि जो फैट माम देखने में फैट फैट होता है, पर फैट जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, हमारे हाजमे के सिस्टम को, सबको दबाने लगता है जब, तभी ये वैली फैट आता भी उसी समय। डॉक्टर भी कहते हैं, सारे डॉक्टर्स बोलते हैं एक लाइन से, कि वैली फैट हमारे हार्ट के लिए, हमारे हाजमा सिस्टम के लिए, सबके लिए बिल्कुल प्राणघातक है, पर दिखाई नहीं देता, हम लोग को समझ में नहीं आता है तभी, और हम लोग अपने पेट के साथ, अपने शरीर के साथ अत्याचार करते जाते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप दिस। और यहीं इसको खाने पीने पे अब लगाम लगाते हैं धीरे से। करते क्या हैं, जितनी ज़्यादा हम हेल्दी चीज़ें खाएंगे, मॉर्निंग में हेल्दी डाइट हो ना, जो ब्रेकफास्ट है या नाश्ता है उसको कभी स्किप नहीं करना है, हेल्दी खाना है। और कोशिश करना है धीरे धीरे कि 8 से 12 या 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप देख लेना। और अमूमन होता ये है कि कुछ आवर हम अपने पेट को ना खा के आराम देते हैं। तो जब हम 7 बजे शाम को खा लेते हैं और सुबह 9 बजे तक नहीं खाते हैं, तो 13-14 घंटे का तो अपने आप से हो जाता है ये। और ये आज का नहीं, आदिकाल से हमारे यहाँ चला जाता है। किसान जब खेत से आते थे पहले, कि हमारा देश कृषि प्रधान हुआ करता था, किसान जब खेत से आते थे तो हाथ मुँह धो के अंधेरा होने के बाद आ जाते थे, और अंधेरा होने के पहले आ जाते थे और हाथ मुँह धो के खाना खा लेते थे। मॉर्निंग सोते थे, नहाना धोना, पूजा पाठ के बाद जब वो नाश्ते पानी के बाद खेत जाते थे, अमूमन 9 बज ही जाते थे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और कुछ चीज़ें छोड़ दें, जैसे जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं ना, मैदा, चीनी, सफ़ेद नमक और रिफाइंड ऑयल, और मैदे का छोटा भाई होता है सूजी, और ये सारी चीज़ें छोड़ दें। और खाना खाने के बाद 1000 कदम, हमारे हमेशा प्राचीन काल से ही, समय से ही, मैंने अपने पापा नाना सबको मैं सुनती आई हूँ, खाना खा के 1000 कदम ज़रूर चलना चाहिए। तो ये इसका ध्यान रखें। हल्के कदमों से, बहुत तेज नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद सारी शक्ति जो है पेट के पास आती है।
और फिर अगर वही जब ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं इसी तो फिर हमारा जो है मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। और गर्म पानी, खाना खाने के बाद गर्म पानी पीते हैं, और 1 कप गर्म पानी, चाय जितनी गर्म। और दूसरा काम करते हैं, रात में सोते समय 1 कप गर्म पानी पीते हैं, और मॉर्निंग कम से कम 1 गिलास, कम से कम 1 गिलास, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 गिलास के बीच में आप गर्म पानी जितना आप पी सकते हो ईज़िली, ज़बरदस्ती अपनी बॉडी के साथ नहीं करना है, तो आप उतना पियो पानी। और फिर देखो आपका फैट कैसे नहीं जाता है। जो चीज़ें जिस रूप में प्रकृति ने दी हैं हमें उस रूप में खाएं। जैसे कि इस समय फ्रूट्स का, वेजिटेबल का सीज़न है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला ना डालें और सिंपल खाएं, और प्रोटीन ज़रूर खाएं। प्रोटीन खाने से क्या होता है, हमारा फैट कम होगा। और नॉनवेज का लोग जो ढोल पीटते हैं, नॉनवेज से ज़्यादा प्रोटीन हमारे घोड़ा कभी भी नहीं खाता है। नॉनवेज हाथी कभी भी नहीं खाता, पर देखो कितना शक्तिशाली होता है। शेर भी एक बार को हाथी पे हमला करने में डरता है ना। अकेले शेर कभी हाथी पे हमला नहीं करता, बहुत सारे शेर मिल जाए तो भले एक हाथी पे हमला कर दे। नॉनवेज खाने के लिए हमारे आंतें नहीं बनी हैं, हमारी आंतें लंबी हैं, तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए, सुपाच्य खाना खाना चाहिए। शाम को जितना मिनिमम खाना खाओ, एकदम बस जीने भर को। मैं तो बोलूँगी स्मूदी वगैरह पी लो, आपका वेट भी लूज़ होगा और आप हल्का भी खा लोगे। और कुछ चीज़ और करनी है आपको, जैसे कि चाहे तो आप रेसिपीज़ में भी मेरे चैनल पे कई हैं वेट लॉस की। चिल्ला खाओ, बेसन की चीज़ें खाओ, जैसे मूंग दाल भिगो के पीस के उसका चिल्ला वगैरह बनाओ, वेट ज़रूर घटेगा, कैसे नहीं घटेगा। बेली फैट के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैंने अपने पिछले कई उसमें डाला है वीडियोस में, मेरे चैनल पे देख लेना। या मैं फिर से आज नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जब, तो उसमें वैली फैट के लिए सारे एक्सरसाइज होंगे, हल्के हल्के एक्सरसाइज होंगे जिसे आप सभी इजीली कर सकते हो। तो मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर से मैं एक बार से फिर से बोल देती हूँ, कुछ चीज़ें वैली फैट घटानी है तो ठूस ठूस के खाना बंद करें, लेट नाइट खाना बंद करें, लेट नाइट जगना बंद कर दें, और सफ़ेद चीज़ में चीनी, मैदे से बनी हुई तमाम चीज़ें, बाहर का कोई भी नमकीन, बल्कि घर में आप बना के खाओ। और रिफाइंड ऑयल बंद करोगे तब, क्योंकि बाहर तो रिफाइंड नहीं मिलेगा। समोसे वगैरह बंद करने होंगे, और घर में आप बनी हुई फ्रेश चीज़ खाओ। और कोशिश करो रात के जल्दी खाना खा लो। और एक और काम करना है मेरी तरफ से, बहुत तेज़ भूख लगे, जब लगे आप भूख को फील करो, इतनी बेचैनी हो आपको लगे कि अरे आए खाना नहीं खाया तो पेट में दर्द हो रहा है, बस जब इतनी भूख लगे आप कुछ भी खा लो, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा दुरुस्त रहेगा और आपका वेट तो घटना ही घटना है, और ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके एक भी पैसे नहीं लगते। हाँ, मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ता है कि मुझे लगता है आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊं। और वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देना। और चलते चलते जय हिंद, जय भारत।